भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें सौर्यायणी गार्ग ऋषि कई अवान्तर प्रश्न किए। कौन इस पुरुष में सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है। तो दो प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न आया था कतरा एष देवः स्वप्नान पश्यति। कौन सा ऐसा देव है जो कि स्वप्नों को देखता है, जो प्रधान है। कौन ऐसा है जो कि स्वप्न को देखने वाला। इस प्रश्न का उत्तर अब हम लोग देखेंगे, जो कि पंचम मंत्र में आएगा। तो पेज नंबर उसका थोड़ा सा अवतरण हो गया है, थोड़ा सा अवतरण हुआ है, लेकिन भाष्य शुरू से ही देख लेते। एक ही पंक्ति भाष्य हुई थी। एवं विदुषा श्रोत्रादि उपरम कालाद आरभ्य। इस तरह से जो विद्वान है श्रोत्रादि इंद्रियों के उपरमित होने से लेकर के, वहाँ से आरंभ करके, मतलब जैसे ही यहाँ से स्वप्नावस्था में गया वहाँ से लेकर के जब तक सो करके नहीं उठेगा, यावत् सुप्तोत्थितो भवत्, जब तक सो करके उठता है, तावत् तब तक सर्वयाग फलानुभव एवं, सर्वयागों के फल का अनुभव, यानी बहुत उत्कृष्ट फल का अनुभव को करता है। एवं न विदुषामिव अनर्थाय। ऐसा नहीं कि ज्ञानियों के समान की गहरी निद्रा में चले गए, कुछ नहीं रहा, मैं तो गाढ़ मूढ़ सो गया, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो अज्ञानियों के लिए जैसे सुसुप्ति अनर्थ के लिए है, ऐसा विद्वानों के लिए नहीं। बोले विद्वानों का तो स्वप्नावस्था भी, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था भी संपूर्ण याग के फल का अनुभव वहाँ हो रहा है ना। तो जो है उनके मतलब उनकी विद्या का फल है। विद्या है कि भाई श्रोत्रादि इंद्रियाँ स्वप्न में उपरमित होती है, प्राण जागते रहता है, तो पदार्थ का शोधन उन्हें ज्ञान है ना। तो देखो ये, इसलिए ये जो तम पदार्थ विवेक रूपी है जो ज्ञान है, इसलिए उनकी स्तुति हो गई है, विद्वान की स्तुति कर दी है। इस टीका में दे दिए थे। टीका में देखो पिछले पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति से दिए थे। अस्यास्य विद्याया जागरणम श्रोत्रादि बाह्येन्द्रिय धर्म शरीर रक्षणम प्राण धर्म नात्म धर्म इत्येवं त्वम पदार्थ विवेक रूपत्वात्। ये जो विद्वान को ये ज्ञान हुआ कि जागरण अवस्था श्रोत्रादि इंद्रिय का धर्म है, शरीर का रक्षण प्राण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा में कोई अवस्था नहीं है। ये जो उत्कृष्ट ज्ञान है, इसलिए सुसुप्ति भी समझ लो उनके लिए याग का फल का अनुभव रूपी है, ऐसा ये बता दी। इसलिए त्वम पदार्थ विवेक रूपत्वात् एवं त्वम पदार्थ विवेक रूपत्वात्, उनकी जो विद्या है त्वम पदार्थ का विवेक रूप है, इसलिए स्तोतव्यत्वोपपत्ति। स्तोतव्य मतलब स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है विद्वान।
अतएव प्राण जागरणस्य अविद्वत् साधारणत्वात् कथम विद्या स्तुति रित्यपि शंका निरस्ता। फिर कोई शंका करेगी प्राण तो सभी का जागते रहेगा सुसुप्ति में, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। भाई ज्ञानी का प्राण जागते रहेगा, अज्ञानी का भी प्राण जागते रहता है। प्राण चले गया तो फिर राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन अज्ञानी का भी प्राण जागते रहता है, ज्ञानी का भी जागते रहता है। अज्ञानी की भी श्रोत्रादि इंद्रियां उपरमित हो जाती, ज्ञानी की भी उपरमित होती है सुसुप्ति अवस्था में, स्वप्नावस्था में। तो ज्ञानी की स्तुति कैसे हो रही है? तो बोले नहीं, स्तुति इसलिए हो रही है कि ज्ञानी को ये विवेचन है ना, ये तम पदार्थ का विवेक रूपी है जो ज्ञान हुआ, और अज्ञानी को ऐसा तम पदार्थ का विवेचन रूपी ज्ञान नहीं है। तो ये जो शंका कहता है वह प्राण जागरणस्य अविद्वत् साधारणत्वात्, प्राण का जागना, इंद्रियों का सोना, वो तो ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए बराबर है भाई। तो विद्वत्ता की स्तुति, ज्ञानी की विद्या की स्तुति कैसे हो रही है? इत्यपि शंका निरस्ता, ये शंका भी निरस्त हो गई। क्यों? क्योंकि तस्येवं भूत विवेका भावात्, जो अज्ञानी है उसमें इस प्रकार का विवेक नहीं है कि श्रोत्रादि इंद्रियों का धर्म है जागरण, प्राण का धर्म है शरीर का रक्षण, आत्मा का धर्म नहीं है। अज्ञानी तो सब कुछ आत्मा में ही मानता है, इसलिए उसका जो अज्ञानी के लिए तीनों अवस्थाएं ही अनर्थ रूप है। लेकिन ज्ञानी के लिए देखो सुसुप्ति भी ये जो है अनर्थ रूप नहीं है, बल्कि विवेक ज्ञान स्वरूप होने से संपूर्ण, समझ लीजिए संपूर्ण यागों के फल का अनुभव कर रहा है। विवेक इस ज्ञान से बढ़कर के क्या फल हो सकता है? नहीं ननु विद्या प्रकरणत्वात् अस्य विदुषा स्तोत्रादि उपरमादिकम सर्वम भवतीति विधीयताम किम स्तुत्या। यहाँ कोई शंका करे कि स्तुति करने से क्या लाभ? जैसे कोई आदमी भूखा हो, उसकी बड़ी स्तुति करो, आप बड़े जो है ईमानदार हो, बड़े ही हो, बेचारा भूखा पड़ा हुआ है, उसकी लोग स्तुति कर रहे, माला चढ़ा रहे, उसको तो उस समय भूख रोटी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ ये तो विद्या का प्रकरण है, यहाँ पे स्तुति करने से क्या लाभ होगा? यहाँ तो यही विधान कर दीजिए कि विद्वान की संपूर्ण स्रोत्रादि के उपरम हो जाता है। वही कर ननु विद्या प्रकरणत्वाद् अस्य विदुषा स्त्रोत्रादि उपरमादिकम सर्वम भवत् इति विधीयता। ज्ञान का प्रकरण होने से यहाँ ये विधान कीजिए कि ये जो विद्वान है उसके स्रोत्रादि का उपरम आदि सब हो जाता है, ऐसा विधान करिए। किम स्तुत्या, स्तुति करने से क्या मिलेगा? इत्याशंक्य विद्वत् अविद्वत् साधारणेन स्वयमेव भवतो न विधेयत्वम्। यहाँ बोले जो विद्वान अविद्वान सबके लिए साधारण है, वो तो स्वयं ही हो रहा है। श्रोत्रादि इंद्रिया तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबकी सुसुप्ति दशा में सब की उपरमित हो जाती है। तो उपरम का विधान करने की आवश्यकता नहीं। जो वस्तु स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त हो रही हो उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा काल में वर्षा हो रही है, वो उसको विधान करना पड़ेगा, वर्षा काल में वर्षा हो, गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, ये कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो स्वाभाविक रूप से हो रही है। ते श्रोत्रादि इंद्रियों का उपरम तो ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए बराबर है, इसलिए उसका विधान करने की आवश्यकता नहीं, विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो स्वयं यही बता दी, विद्वद अविद्वद साधारणेन स्वयमेव भवतो न विधेयत्वम्। जो ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए साधारण है, बराबर है, वो स्वयं ही हो रही है, उसको विधान नहीं किया जाता। वर्षा काल में सबके लिए वर्षा हो रही है तो बोले वर्षा का विधान करो, वर्षा हो, वर्षा होनी चाहिए, वर्षा पहले से ही हो रही तो आपको विधान करने की आवश्यकता है। इत्या नहीं, भाष्य में इसी बात को दिखा, नहीं विदुषा एवं श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्नयो वा जागृति। विद्वान की ही श्रोत्रादि इंद्रिया सुसुप्ति में सो जाती है, लीन हो जाती है, प्राणाग्नियां जागते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं।
जाग्रत स्वप्नयोर मन स्वातंत्र्यम अनुभवत हर हर सुसुप्तम व प्रतिपद्यते। जागृत और स्वप्न अवस्था में मन स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। केवल विद्वान के लिए होता है ऐसी बात नहीं, ये तो ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए बराबर है। इसलिए इसका कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं है। बिना विधान के ही जो हो रहा है उसकी विधान नहीं की जाती। इसलिए यहाँ ज्ञानी के ज्ञान की स्तुति के लिए बताया गया है ना, ज्ञान की स्तुति के लिए सब बताया गया अब तक। ये सब जो दिया है कि जब श्रोत्रादि उपरम काल से लेकर जब तक सोकर उठता नहीं तब तक संपूर्ण याग के फल का अनुभव के समान वो ज्ञानी को होता है। ये ज्ञानी की स्तुति के लिए कहा गया क्योंकि उसका विज्ञान इस प्रकार का उत्कृष्ट है, इसलिए वहाँ कहा गया, ऐसा कहा गया। और इसलिए और उसमें उपरम आदि में तो सब समानता है ज्ञानी अज्ञानी के लिए। इस ज्ञानी के विद्वान का जो विवेक है वो उत्कृष्ट है, इसलिए उसकी स्तुति की जा रही। समानम ही सर्व प्राणिनाम पर्यायण जागृत स्वप्न सुसुप्ति गमनम। जागृत अवस्था में जाना, स्वप्न अवस्था में जाना, सुसुप्ति अवस्था में जाना, ये तो सबके लिए बराबर है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, गाय भैंस, यहाँ सभी में होता है। ये तीनों अवस्थाएं तो सब में बराबर है। इसलिए अवस्थाओं को लेकर के आप अगर स्तुति करना चाहो तो एक स्तुति की नहीं बन पाएगी। हाँ, ज्ञानी के ज्ञान को लेकर के स्तुति की, देखो उसका ज्ञान इतना उत्कृष्ट है, वो जानता है कि ये जो जागृत आदि अवस्था आत्मा का धर्म नहीं है बल्कि इंद्रियों का धर्म है, तो त्वम पदार्थ का शोधन हो गया। इस ज्ञान की स्तुति के लिए ये सब बताया गया कि उसके लिए याग का फल के समान, इसीलिए वहाँ 3 प्रकार की अग्नियों की भी कल्पना की गई है, सब दिखाया गया। अतो विद्वत्ता स्तुति रेवेयम उपपद्यते, इसलिए वो कोई लय होना ये सब तो समान होने से उसको नहीं बताया जा रहा है, बल्कि विद्वत्ता की स्तुति ही यहाँ पे संभव है, अन्य प्रकार से यहाँ संभव नहीं। देखो टीका में दे रहे विद्वत्ता स्तुति रेव श्रोत्रादिकम परे देवे मनस्य की भवत। श्रोत्रादि जो इंद्रिया है पर देव मन में एक हो जाती है। प्राणाग्नियो जागृति, प्राणाग्निया ही वहाँ भी जागते रहती, सुसुप्ति में भी। इत्यत्र त्वम पदार्थ विवेक रूपम ज्ञानं विवक्षितम, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? त्वम पदार्थ का विवेक रूपी ज्ञान की ये सब अवस्थाएं आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो इंद्रिय आदि का धर्म है। ये जो त्वम पदार्थ का विवेक रूपी ज्ञान विवक्षित है, इसलिए तज ज्ञानम, और उसी ज्ञान की स्तुति पिछले मंत्र के द्वारा की गई। 11 पत्यो आयसो अपान, हाँ मनो, ये जो है व्यानो अन्वाहारे पचनो यदगारह पत्यात प्रणीयते प्रणयनाता हवनीय प्राण, ये जो तीसरा और चौथा मंत्र आया है इसके द्वारा यहाँ त्वम पदार्थ विवेक रूपी ज्ञान की स्तुति की जा रही है। इत्यादि ना स्तूयते उक्त प्रकारेण, ऊपर कहे गए प्रकार से उसकी स्तुति की गई है। विवेक जो ज्ञानी के अंदर है, भाई जो अवस्थाएं तो सबकी बराबर है। जैसे आप सोचो कि शरीर को लेकर के किसी की स्तुति की जाए, अब शरीर तो सभी का पांच भौतिक है। अब कोई जो है बहुत गोरा चिट्टा दिख रहा है लेकिन बहुत बीमार रहता है, और कोई जो है थोड़ा कुरूप है तो भी स्वस्थ है, कोई सेठ है हमेशा बीमार रहता है, कोई मजदूर है एकदम अच्छा जो है सूखी रोटी खा रहा है। तो ये जो शारीरिक स्थिति आदि को लेकर के आप सोचो कि किसी की स्तुति हो जाए तो ये नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो तो मूर्खों वाला काम है। इसलिए एक बार जो है कोई एक महात्मा जी थे यहीं पे कैलाश आश्रम में, वो थोड़ा वृद्ध हो गए थे लेकिन वो शरीराभिमान जल्दी छूटता नहीं है। तो एक बार एक दूसरे महात्मा को देख करके बोले, अरे आजकल तो बड़े छोटे छोटे महात्मा होने लगे हैं, हमारे ज़माने में तो बहुत लंबे लंबे महात्मा थे। तो दूसरे महात्मा ने उनको बोल दिया, महाराज जी ऐसा है
कि शरीर भाव को, शरीर तादात्म्य को बढ़ाने के लिए हम महात्मा नहीं बने हैं, शरीर भाव से ऊपर उठने के लिए। ऐसा जो बताया तो उनको जोर का धक्का लगा कि हाँ इस तरह से मतलब क्या है कि अब शरीर आदि अवस्था को लेकर के कोई जो है स्तुति करना चाहो, निंदा करना चाहो तो सभी का बराबर है। सबका शरीर पांच भौतिक है, कुछ न कुछ बीमारी है, कोई जो है कुछ न कुछ उत्कृष्टता है, कुछ न कुछ निकृष्टता है। इसलिए जो विवेक ज्ञान है, विवेक ज्ञान से स्तुति हो सकती है। शरीर आदि को लेकर के स्तुति और अवस्था को लेकर के ये स्तुति नहीं होती, इसमें तो सब बराबर ही है। इसलिए यहाँ पे ये जो ज्ञानी का त्वम पदार्थ विवेक ज्ञान यहाँ विवक्षित है, उसी ज्ञान की स्तुति ये सब इसके द्वारा किया जा रहा है। प्राण आग्नियाँ ही जागती रहती है, मतलब आत्मा का धर्म नहीं है ये सब अवस्था, इंद्रियों का धर्म है, प्राण का धर्म है, ये विवेक ज्ञान विवक्षित है। इसलिए उसकी स्तुति, ज्ञान की स्तुति यहाँ की जा रही। तो विद्वान की स्तुति, ज्ञान की स्तुति होने से ज्ञान वाले की स्तुति हो जाती है, ये सब समझना चाहिए। आगे देखिए, तृतीय प्रश्नोत्तरत्वेन अत्रैस इत्यादि सर्वः पश्यति इत्यंतम व्याचष्टे। तृतीय प्रश्न ये किया था उन्होंने, सौर्यायणी गार्ग्य महर्षि ने, कि कौन सा ऐसा देव है जो स्वप्न को देखता है, ऐसा कौन सा देव है स्वप्न को देखता है। तो उस प्रश्न के उत्तर रूप से पांचवा मंत्र, तो पांचवा मंत्र अत्रैस देव से लेकर के अंतिम तक, सर्वः पश्यति तक, ये तृतीय प्रश्न का उत्तर यहाँ देंगे कि मन ही जागते रहता है। इत्यंतम व्याचष्ट, इसकी व्याख्या करेंगे। यत् पृष्ठ करते हैं, यत् पृष्ठ देख लीजिए भाष्य में, यत् पृष्ठम कतरा एष देवा स्वप्नान पश्यति ति। जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया कि ऐसा कौन सा देव है जो स्वप्न को देखता है, तदाह, उसी बात को हम बताते हैं, अत्रैस देवा इति। भाष्य पहले मंत्र देखिए, पंचम मंत्र, जिसको नहीं मालूम पड़ रहा है बता दूं, पेज नंबर 54 पे चल रहा है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों में भी कोई जो है समाहित हो गया हो तो बता दूं। देखिए मंत्र, अत्रैस देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, यदृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, श्रुतम श्रुतम एवार्थम अनुशृणोति, देश दिगंतरस्य प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं च श्रुतं चानुभूतं चानुभूतं च सच्चा सच्च, सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। देखिए यहाँ पे स्वप्न के विषय में बता रहे, अत्रैस देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। अत्र यानी इसी अवस्था में जब सभी इंद्रियां उपरमित हो जाती है, ये जो हमारा मन रूपी देव है, मन को देव कैसे क्यों कह दिए, क्योंकि विशिष्ट प्रकाश से युक्त है। आत्मा का जो विशिष्ट प्रकाश पहले बुद्धि आदि में ही ग्रहण होता है, मन में अंतःकरण में आता है, अंतःकरण से फिर इंद्रिय और शरीर आदि में आता है। ये जो विशिष्ट प्रकाशन शक्ति से युक्त है देव, विशिष्ट प्रकाश से युक्त है मन। भाई जैसे आप देखिए प्रत्यक्ष कि जो बल्ब आदि में बिजली तो अलग है, विद्युत तो अलग है, लेकिन बल्ब में वो सामर्थ्य है कि विद्युत की शक्ति को जो है उसको प्रकाश रूप से वो परिवर्तित कर देता है। ऐसे मन में भी सामर्थ्य है कि आत्मा के प्रकाश को जो है ग्रहण करता है। इसलिए जो हमारा मन है देव शब्द, द्योतनाथ देव, विशिष्ट प्रकाशन शक्ति से युक्त है। ये जो मन रूपी देव है, स्वप्ने महिमानम अनुभवति, स्वप्न में देखो महिमा का अनुभव कर रहा है। वहाँ कोई हाथी घोड़े नहीं है तो भी हाथी घोड़ा भी दिख रहा है। ये किसका चमत्कार है? मन का चमत्कार। मन में जैसी जैसी वासनाएं है वो सब का सब वहाँ दृश्य रूप से परिणत हुआ है। विषय विषयी भाव दोनों रूप से मन ही परिणत हुआ है। स्वप्न में जो देखने वाले दिख रहे हैं वो भी मन है, जो दिखने वाला है वो भी मन है। इस तरह से स्वप्न में जो विषय विषयी भाव की प्राप्ति किया हुआ है मन,
अपनी महिमा इस तरह से इस रूप में अपनी महिमा का अनुभव करता है यह मन रूपी देव। विषय विषयी भाव की प्राप्ति करके दृश्य दृष्टा सब वही दिख रहा, वही रूप बना हुआ है। यही देखो मन अपनी महिमा का अनुभव कर रहा है। क्या है जरा और स्पष्ट बता दीजिए। यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, जो पूर्व में देखे हुए है, दृष्टम बारंबार जो मित्र आदि देखे हुए है, व्यवहार काल में जो मित्र है शत्रु है उन्हीं को स्वप्न में दे। जिसकी जो मतलब जिसकी जो पत्नी है अपनी पत्नी को भी देखेगा, कोई पति स्त्री है पति को देखेगी, कोई मित्र को देखेगा, कोई किसी को। महात्मा लोग अपने गुरु का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, महात्मा लोग अपने गुरु का दर्शन हो जाता है। तो जो दृष्ट पूर्व में देखे गए हैं मित्रादि उन्हीं को पुनः वहाँ पे अनुपश्चात अनुपश्यति संस्कार के बल से वहाँ देखता है। श्रुतम श्रुतम एवं अर्थम अनुशृणोति, जिसको सुन सुन के रखा है, बारंबार जागृत अवस्था में सुना हुआ है, वहाँ पे फिर जो है उसको सुनता है इसी बात को। इसको जो वेदांत बहुत ज़्यादा श्रवण करता है तो स्वप्न में भी वेदांत श्रवण वो कर लेता है। देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, देश दिगंतर में सारे दिशाओं में चारों दिशाओं में जिन जिन वस्तुओं का अनुभव किया है, एक बार देखा बार बार स्वप्न में अनुभव करता है, पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, बारंबार जो है स्वप्न में देखता है। एक बार देख लिया, जैसे किसी तीर्थ में गए, एक बार गए हो और कई बार जो है स्वप्न हो जाता है। बद्रीनाथ का कई बार स्वप्न हो जाएगा। इस तरह से गए तो आप एक बार हो लेकिन बारंबार स्वप्न देखते हो। तो देश दिगंतरे से प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, बारंबार उसी का अनुभव करेगा। दृष्टम च श्रुतम च श्रुतम च श्रुतम च, जो देखा हुआ है उसको भी अनुभव करता है, जो नहीं देखा हुआ है उसको भी अनुभव करता है। जैसे आपने अपने आप को आसमान में उड़ते हुए नहीं देखा है व्यवहार काल में, लेकिन स्वप्न में वो भी देख लेते हो। कभी कभी से लगेगा आसमान में उड़ रहा हो, आकाश में उड़ रहा हो, ऐसे ही पक्षियों की तरह। कभी ऐसा देखो कि पहाड़ के ऊपर पहुँचे, वहाँ तो बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ पानी की एक बूंद नहीं वहाँ तालाब आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरह से मतलब देखी हुई वस्तुओं को भी देखता है, अदृष्टम च, जो नहीं देखा उसको भी देख लेता है। श्रुतम च श्रुतम च, जिसको सुना सुन के रखा उसको भी देखता है, नहीं सुना है ऐसी भी कई विपरीत वस्तुएं भी दिख जाती है। जैसे अपना सिर कटा हुआ कभी कभी देखने को मिल जाता है स्वप्न में, किसी किसी को हो जाता है। अनुभूतम च अनुभूतम च, जिसका अनुभव किया वो भी दिखता है, जिसका अनुभव नहीं किया वो भी दिख जाता है। सच्चा सत्य, सत्य असत्य, सत्य से लेना व्यावहारिक सत्य वस्तुएं, व्यावहारिक सत्य वस्तुओं को भी देखता है, और असत्य यानी प्रातिभाषिक सत्य वस्तुओं को भी देखता है। व्यावहारिक सत्य पदार्थ जो जगत में है उनको भी देखता है और प्रातिभाषिक को भी देख लेता है। इन दोनों को ही देखता है। सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति, इन सभी को देखता है और स्वयं सर्वात्मक होकर के देखता है। दिखने वाला भी मन और देखने वाला भी मन, जो दिख रहा है वह भी मन ही है, जो देख रहा है वह भी मन है। तो सर्व मतलब सर्वात्मक होकर के देख रहा है। इसलिए मन जो है, ये मन रूपी देव स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है। ते स्वप्न किसका धर्म हो गया? मन का धर्म हो गया। जैसे जागृत अवस्था में भी मन तो है, किंतु वहाँ इंद्रिय भी है, बाह्य इंद्रिया भी है। मन के सहित बाह्य इंद्रियों का धर्म हुआ जागृत, किंतु स्वप्नावस्था केवल मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इस तरह से देखो, आत्मा विशुद्ध है, आत्मा में बिना उपाधि के कोई धर्म नहीं होता, वो तो ज्ञान शुद्ध ज्ञान स्वरूप। तो बताए, देख लीजिए टीका में, अत्र इति श्रौतम पदम गृहीत्वा व्याचष्टे। अत्र ऐसा जो श्रुति में पद आए, अत्र देखो, श्रुति में मंत्र में अत्र सदैव अत्र पद आया ना श्रुति में,
उस श्रुति में होने वाले इस पद को लेकर के इसकी व्याख्या करें। अत्र का क्या अर्थ होगा भाष्य में? अत्र यानी अत्र उपरतेषु श्रोत्रादिषु। जब हम लोग स्वप्नावस्था में गए तो श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय सब उपरत हो गए। तो श्रोत्रादि इंद्रियों के उपरत होने पर देह रक्षायै जागृत सु प्राणादि वायुषु, तो देह की रक्षा के लिए तो प्राण आदि वायु जाग रहे, श्रोत्रादि इंद्रिया उपरमित हो गई उस काल में। और कब तक स्वप्न देखेगा? प्राक सुसुप्ति प्रतिपत्ते, जब तक गहरी निद्रा में नहीं चले जाता तब तक स्वप्न देखेगा मन। तो ये तस्मिन अंतराल है, इसी अंतराल में, इसी के बीच में, अब कि गहरी निद्रा में भी नहीं गया है और जागृत से भी हट गया है। तो जो बीच वाली अवस्था है इसी अंतराल में। एष देवो, ये जो मन रूपी देव, अर्क रश्मिवत स्वात्मनि संघृत श्रोत्रादिकरण, जैसे सूर्य की रश्मियाँ, देखो इस मंत्र द्वितीय मंत्र में आया था, उसमें लिखा देख हे गार्ग्य, जैसे सूर्य के उदित होने पर उसकी सभी रश्मियाँ चारों दिशाओं में फैल जाती है और सूर्यास्त होने पर सभी की सभी रश्मियाँ पुनः जा करके आदित्य मंडल में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार अर्क की रश्मियों के समान ही सभी इंद्रियाँ मन में विलीन हो जाती है। और जब जागृत में आएगा फिर वहीं से निकल करके मन भी अज्ञान में लीन हो जाएगा। ज्ञान से पहले मन निकल करके फिर इंद्रियां निकलेंगी। तो अर्क रश्मि व स्वात्मनि संघृत श्रोत्रादिकरण, सूर्य की रश्मियों के समान अपने में जो संघृत श्रोत्रादिकरण वाला जो मन हो गया, वह मन, यही देव, मन रूपी देव, स्वप्ने महिमानम, स्वप्न में अनुभव, महिमा का अनुभव करता है। महिमा यानी विभूति। कौन सी विभूति? कौन से ऐश्वर्य का अनुभव करता है? विभूति विभूति विविध रूपेण भवनम, 5 नंबर टिप्पणी में दे दे। विभूति में यानी विविधा कारेण भवनम, मन ही नाना रूप से परिणत हो गया है, तो विविध रूप से जो परिणत हो गया ये विभूति, यही विभूति हो गई। इसलिए इसको कह दे रहे आगे, विषय विषयी लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम, विषय विषयी स्वरूप अनेकात्म भाव की प्राप्ति कर लेना। विषय रूप से भी दिखेगा, विषयी रूप से भी, दिखने वाला और देखने वाला दोनों जो है मन ही, ज्ञाता भी और ज्ञेय भी, सब मन ही परिणत हुआ इस रूपों में। तो उसको अनुभव करता है, प्रतिपद्यते, उसको प्राप्त करता है। टीका में अनेकीति विषय विषयी विषयाद्य अनेक भाव गमनम इत्यर्थ। विषय विषयी भाव, विषय विषयी आदि अनेक भाव की प्राप्ति वह मन वहाँ पे करता है स्वप्न में। इदम च महत्व व्याख्यान, ये मन की महिमा का व्याख्यान। देखो मन की महिमा का, मन अपनी महिमा का अनुभव करता है। तो महिमा शब्द का यही अर्थ है कि विषय विषयी रूप से जो है अनेक रूप से परिणत हुआ है मन, ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है। तो इसलिए यही है उसकी महिमा। महत्व भाव महत्व, इसलिए उसमें आया है, पुराणों में आता है कि जो जैसे ईश्वर तो संकल्प मात्र से पूरे जगत रूप हो गए। बड़े बड़े योगी लोग भी देखो सृष्टि कर लेते हैं। ये जो सहस्रार्जुन के विषय में पुराण में आया है, वायु पुराण, कौन से पुराण में आया है, उसमें दिए है कि वो सहस्रार्जुन ऐसे योगी है कि वही सैनिक बन करके सीमा पे रक्षा कर रहे, बादल बन करके वर्षा कर रहे, किसान बन करके वही खेती कर रहे, सभी जीव जंतु बन कर, गाय भैंस बन के वही जो है, मतलब पूरा का पूरा राज्य में अकेले वो सहस्रार्जुन ही नाना रूपों को धारण करके वो सब लीला कर रहे हैं। ऐसे उनके पास चमत्कार रिद्धि सिद्धि है, ऐश्वर्य। इस सहस्रार्जुन के विषय में वहाँ पे ये शायद वायु पुराण में आया, वायु पुराण में ही है। इस तरह से
तो यहाँ पर इसी प्रकार ये मन भी स्वप्नावस्था में देखो, मन ही नाना रूपों में, ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है, देखने वाला भी वही, दिखने वाला भी वही। तो यही उसकी महिमा है। इदम च महत्व व्याख्यान, ये उसकी महत्व का व्याख्या है। हाँ, बहुत जल्दी में ही बहुत, इसीलिए तो है ना बहुत। अब तुरंत जो है रामेश्वरम पहुंच गया, तुरंत कहाँ पहुंच गया, तो तुरंत ही बड़े ही वो आधे 1 मिनट के अंदर ही सब देख लेता है। इतना ज़्यादा लंबे समय तक देखेगा तो मर ही जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। 1 मिनट के अंदर ही वो देख लेता है पूरा। चलिए देखिए आगे टीका में, स्वप्न द्रष्टुर जीवस्य स्वातंत्र्ये वक्तव्ये देव शब्दित मनसस तदुक्ति स्वप्नो मनोधर्मो नात्म धर्म। जो स्वप्न का दृष्टा है जीव, उस जीव के स्वातंत्र को कहना चाहिए। भाई जीव स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र रूप से जो है अवस्थाओं का अनुभव करता है, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन उसके जीव को नहीं कह करके मन में देखिए स्वतंत्र को कहा गया। स्वप्न द्रष्टुर जीवस्य स्वातंत्र्ये वक्तव्ये देव शब्दित मनसस तदुक्ति। स्वप्न दृष्टा जीव में स्वातंत्र को कहना चाहिए था, लेकिन देव शब्दित मन में जो कहा गया स्वातंत्र का कथन, इसलिए कथन किया गया स्वप्नो मनोधर्म नात्म धर्म। स्वप्न मन का धर्म, आत्मा का धर्म नहीं है, इसको दिखाने के लिए। फिर आत्मा में क्यों मालूम पड़ता है, तो बता रहे कि आत्मनि तो तदारोप मात्रम लोकस्य। आत्मा तो उस स्वप्न का, आत्मा में तो उस स्वप्न का आरोप मात्र होता है। प्राणियों में आरोप मात्र प्राणी लोग करते हैं। इति ख्यापनार्थ, इसका ख्यापन करने के लिए, इसी बात को दिखाने के लिए जीव की स्वतंत्रता नहीं दिखा करके मन की स्वतंत्रता को दिखाया गया स्वप्न में। तो आत्मा का धर्म नहीं है सब स्वप्न, मन का धर्म है। आत्मा में तो आरोप मात्र होता है, इसलिए मन का स्वप्न में मन की स्वतंत्रता दिखाई गई। नहीं तो दिखाना चाहिए था जीव की स्वतंत्रता, लेकिन आत्मा का धर्म नहीं स्वप्न, इसके लिए ऐसा किया गया। इति शंका परिहाराभ्याम, इसी बात को शंका और समाधान के द्वारा भाष्य में बताएंगे। भाष्य में देखिए, ननु महिमा अनुभवने करणम मनो अनुभवितुस तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवति उच्यते। यह शंका हो रही कि मन तो महिमा का अनुभव करने में करण है। जैसे जागृत अवस्था में भी आपका मन अगर इंद्रियों से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको रूप दर्शन, शब्द श्रवण, स्पर्श का ग्रहण, गंध का ग्रहण, रस का अनुभव, कोई भी आपको ज्ञान नहीं होगा अगर मन आपका इंद्रियों से नहीं जुड़ा हुआ। तो मन तो ज्ञान में करण होता है। यही शंका जो है पूर्व पक्षी कर रहा है कि भाई महिमा का अनुभव करने में तो मन तो अनुभव करने वाले के लिए करण है, तो तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवति उच्यते। तो आप कैसे कह दिए कि मन स्वतंत्र रूप से अपनी महिमा का अनुभव करता है? स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ, स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ है, जीव है, मन तो उसका करण है। तब यहाँ सिद्धांति कह रहा है नैसा दोष। देखो भाई, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रज्ञ से स्वातंत्र्यस्य मन उपाधि कृतत्वात्। क्षेत्रज्ञ जीव जो जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में स्वतंत्र रूप से विषय को ग्रहण कर रहा है, ये जो क्षेत्रज्ञ में स्वतंत्रता है, ये मन रूपी उपाधि को लेकर के आया। मन रूपी उपाधि को लेकर के ये सब विषय आदि का अनुभव कर रहा है। नहीं क्षेत्रज्ञ परमार्थतः स्वतः स्वपीति जागृति वा। जो क्षेत्रज्ञ है स्वाभाविक रूप से, पारमार्थिक रूप से स्वतः न तो सोता है न तो जागता है। सोने का मतलब क्या? बुद्धि विलीन हो गए तो सोना कह दिए, इंद्रिया बाहर निकल करके आ गए तो जागना कह दी। तो क्षेत्रज्ञ का क्या हुआ? मन रूपी उपाधि को लेकर के जागृत और स्वप्न आदि हो रहा है। स्वाभाविक रूप से तो आत्मा में नहीं है।
वही कह रहे मन उपाधि कृतत्वा। टीका में देख लीजिए, टीका में मन उपाधि कृतम इति, मन उपाधि कृतम बाह्येन्द्रिय युक्त मन उपाधि कृतम जागरणम, केवल मन उपाधि कृत स्वप्न। बाह्य इंद्रिय से युक्त जो मन, तो मतलब जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रिया भी है और उनसे जुड़ा हुआ मन भी है, इन दोनों का ही धर्म हो गया जागरण। और स्वप्नावस्था में बाह्य इंद्रिय नहीं, तो केवल मन उपाधि का स्वप्न इत्यर्थ। स्वप्न तो केवल मन उपाधि वाला है। इसलिए भाष्य में देखिए, मन उपाधि कृतम एव तस्य जागरणम, उस जीव में जो जागृत अवस्था है किसको लेकर के, मन रूपी उपाधि को लेकर के। मन और इंद्रिय सब जुड़े हुए हैं, तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होगा, आपको पांचों विषयों का ग्रहण होकर के फिर सुख दुख का अनुभव होता है। और स्वप्न भी केवल मन को लेकर के है। इति उक्तम वाजसनेय की, वाजसनेयक ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात बताई गई है, वहाँ मंत्र आया है। सधि स्वप्नो भूत्वा ध्यायति व लेलायति व इत्यादि। सधि ही यानी बुद्धि के समान आकार वाला होकर के, बुद्धि से विशिष्ट, यहाँ बुद्धि लेना, आत्मा जो है स्वप्न में जा करके, यानी स्वप्नाकार परिणत बुद्धि वृत्ति का प्रकाशक होकर के, तदाकार होकर के, ध्यायति व लेलायति, बुद्धि के ध्यान करने पर ध्यान करता हुआ सा, बुद्धि के चेष्टा करने पर चेष्टा करता हुआ सा। तो बुद्धि के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार आत्मा में धर्म दिख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आत्मा में धर्म नहीं है। तस्मात् मनसो विभूति अनुभवे स्वातंत्र वचनम न्याय्यमेव, इसलिए मन में विभूति का, महिमा का अनुभव करने में जो स्वतंत्रता का कथन किया गया, ये न्याय्य है, युक्ति संगत है। जीवात्मा में भी तो मन उपाधि को लेकर के ही आता है, इसलिए वो कोई गलत नहीं है। टीका में देख लीजिए, स्वप्न से धी शब्द वाच्य मन परिणामत्वात्। देखो यहाँ सधी स्वप्नो भूतवा, बुद्धि के समान आकार वाला होकर के, सो करके ध्यान करने पर ध्यान करता हुआ सा, और चेष्टा करने पर चेष्टा करता हुआ से बताए। तो यहाँ पे स्वप्न से धी वाच्य मन परिणामत्वात्, स्वप्न तो बुद्धि के वाच्य, बुद्धि शब्द वाच्य मन का परिणाम है। इस स्वप्नो भूत्वा इति श्रुतो सामानाधिकरण निर्देश इति द्रष्टव्य, इसलिए स्वप्नो भूत्वा में, इस श्रुति में बुद्धि के साथ आत्मा का सामानाधिकरण निर्देश किया गया। धी शब्दवाच्य मन का परिणाम है स्वप्न, इसलिए उसके साथ बुद्धि का, अच्छा स्वप्नावस्था का उसके साथ बुद्धि के साथ सामानाधिकरण निर्देश किया गया। क्योंकि जो परिणाम और परिणामी में सामानाधिकरण प्रयोग होता है। जैसे घट मिट्टी है, आभूषण सुवर्ण है, तो कार्य कारण भाव है। आप सुवर्ण का परिणाम आभूषण है, इसलिए आभूषण सुवर्ण ऐसा कह देते हैं। इसी प्रकार बुद्धि का परिणाम है स्वप्नादशा, इसलिए दोनों में सधी स्वप्नो भूतवा, धी के आकार वाला होकर के, स्वप्न होकर के, यानी उसका परिणाम स्वप्न रूप होकर के, तो परिणाम परिणामी में सामानाधिकरण निर्देश हो गया। इसलिए स्वप्नो भूत्वा इति सामानाधिकरण निर्देश इति द्रष्टव्यम। सामानाधिकरण मतलब समान विभक्ति का प्रयोग किया गया, प्रथमा विभक्ति, सधी स्वप्नो भूत्वा, व्याकरण की बात ये आएगी। ननु यम श्रुति विभूति अनुभवने मन स्वातंत्र्यम वक्तुम न शक्नोति। यहाँ जो बताए कि यहाँ पे श्रुति में मन की स्वतंत्रता दिखाई गई है विभूति का अनुभव करने में, अभी आपने कहा, लेकिन विचार किया जाए तो यह श्रुति भी विभूति का अनुभव करने में मन की स्वतंत्रता को नहीं बोल पाएगी, क्योंकि ऐसा मानोगे तो अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा।
यही बात पूर्व पक्षी उठा रहा है। ननु यम श्रुतिर्विभूत्यनुभवने मन स्वातंत्र्यम वक्तुम न शक्नोति। ये जो श्रुति है विभूति का अनुभव करने में मन की स्वतंत्रता को नहीं बोल पाएगी, नहीं कह पाएगी। क्यों? क्योंकि श्रुत्यंतर विरोधापत्ति, अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा। छांदोग्य में कहा गया अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योति ही, इस स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश है। तो वहाँ पे पुरुष को कहा गया और यहाँ आप मन को बोल रहे हैं, तो दोनों में विरोध आ रहा है। वहाँ पे तो पुरुष को स्वतंत्र कहा गया, यहाँ आप मन को स्वतंत्र बता रहे हो। ये तो परस्पर विरुद्ध बात है, इसलिए मन में स्वातंत्र का कथन नहीं कर पाएगी ये अभी यहाँ वाली श्रुति। अतो अत्र देव शब्देन क्षेत्रज्ञ एव उच्यते, इसलिए छांदोग्य श्रुति का अनुसरण करते हुए यहाँ पे देव शब्द से क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को ही लेना चाहिए। उसी को कहा गया है तस्यैव स्वतः स्वातंत्र्यम, उसी में स्वाभाविक रूप से स्वातंत्र है। इति संकते मन, ऐसी शंका कर रहे हैं मन इत्यादि के द्वारा। भाष्य में मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिष्ठम बाध्येत इति केचित्। बोले अगर स्वप्न, क्योंकि छांदोग्य में कहा गया है कि स्वप्नावस्था में पुरुष स्वयं प्रकाश होता है, तो स्वयं प्रकाश होने के लिए मन रहेगा, तो मन रहने पर कैसे स्वयं प्रकाश होगा पुरुष? इसलिए स्वप्नावस्था में मन नहीं रहता है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, देखो मन उपाधि सत्वे सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिष्ठम बाध्येत। अगर स्वप्नावस्था में मन रूपी उपाधि रह गई है तो क्षेत्रज्ञ में पुरुष में जो स्वयं ज्योतिष्ठ बताया गया वो तो उस बाधित हो जाएगा। इसलिए स्वप्नावस्था में मन नहीं रहता, ऐसा कहना चाहिए। इति केचित्, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो तन्न वो ठीक नहीं है, दिखाएंगे। पहले टीका में देख लीजिए, टीका में विस्तार से दे रहे। स्वयं ज्योतिष्ठम, स्वयं ज्योतिष्ठ बाधित हो जाए मतलब स्वयं ज्योतिष्ठ बोधक श्रुति, स्वयं ज्योतिष्ठ का कथन करने वाली श्रुति जो है ज्ञापन कराने वाली श्रुति बाधित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो पुरुष के अतिरिक्त मन भी रह गया, इसलिए पुरुष कैसे स्वयं प्रकाश होगा। अन्यथा द्वितीय सत्वेपि दीपादीनामिव वास्तवस्य तस्य बाधा भावात्, नहीं तो क्या हो जाए, दीपादि में जो वास्तव स्वयं ज्योतिष्ठ है, जैसे दूसरे दीप के रहने पर भी उसका बाध नहीं होता है, तब तो मन के रहने पर भी उसका बाध न हो, स्वयं ज्योतिष्ठ का। अच्छा, अन्यथा द्वितीय सत्वेपि दीपादीनाम इव वास्तवस्य तस्य बाधा भावात्, अन्य प्रकार से मतलब उत्तम अर्थम अनुमन्यमानम अनिष्टेन पिनष्टि, उक्त अर्थ को नहीं मानते हुए अनिष्ट के द्वारा पेषण कर रहे हैं। अन्यथा इत्यत्र की मनसा सत्व, हाँ तो ये बता रहे, देखिए यहाँ दूसरा सिद्धांति कहेंगे नहीं, द्वितीय होने पर भी दीपादि नाम इव वास्तव से तस्य बाधा भावत। बोले देखिए जैसे दीपक है स्वयं प्रकाश है, तो क्या दूसरा दीपक ला देने से उसके स्वयं ज्योतिष्ठ का बाध हो जाएगा? नहीं होगा। चाहे देख नहीं 50 दीपक ला दो तो भी दीपक तो स्वयं प्रकाश ही माना जाएगा, क्योंकि उसको प्रकाश, उस दीपक को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि अन्यथा द्वितीय सत्वेपि दीपादि नाम्यो वास्तवस्य तस्य बाधा भावत। अन्य प्रकार से जैसे दीपादि स्वयं ज्योतिष्ठ, वास्तविक स्वयं ज्योतिष्ठ है, दूसरे ज्योति रहने पर भी, दूसरे दीपक रहने पर भी बाधित नहीं होता है। इसी प्रकार द्वितीय मन के होने पर भी स्वयं ज्योतिष्ठ बाधित नहीं होना चाहिए। तो बाधावाद इत्यत्र ये जो इति जो है ये दे दिए, अत्र किम मनसा सत्वे, हाँ तो बाधी नहीं। अतः यहाँ पे जो आप कह रहे मन के होने पर यदि तन्ना, चलो इसको कल बताता हूँ, आगे यहाँ से कल बताएंगे।
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।